अगर मैं सोचूं कि मैं 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगी तो क्या वाकई में मैनिफेस्टेशन का कोई तरीका है जिससे बन जाऊंगी? 11-11 का जो नक्श था वो मैंने बताया था कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसमें एक आयत लिखनी है और ख़ास तरतीब से 11-11 बनाना है और उसको फोल्ड करके ग्रीन पेन से बनाना है, अपने तकिए में रख देना। 11-11 में ये है कि ये एक सिंबलाइजेशन है। ये बड़े पुराने ज़माने से इस टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है। ये अब हर इंसान की अपनी, तो 11-11 सबसे ही ज़्यादा मुनफरिद है, स्ट्रॉन्ग है और खुशनसीबी का नंबर है। 11 नंबर जो है। ग्रीन कलर की भी कोई खासियत है? और अक्सर जब हम सुनते हैं कि ग्रीन कलर से आप अपना एंजल नंबर यहाँ लिख ले, पेपर में लिख ले, तो ये एंजल नंबर, मैजिक नंबर, ये इन दोनों चीजों से कुछ अलग है ये? अपनी बात दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप हमेशा ग्रीन कलर का सहारा लेते हैं अमलियात के अंदर और इन चीजों के अंदर। पूरी कायनात जो है वो 369 के अंदर कैद है। तो 369 के बारे में निकोला टेस्ला की रिसर्च बड़ी ही अजीब रही है। ये गॉड की सिग्नेचर है। पहला काम जो आपने करना है, सारी जरूरी उमूर से फारिग होके वो अपनी कॉपी निकालेंगे और 369 वाले मेथड का पहला स्टेप 3 मरतबा ये इबारत लिखेंगे। बिस्मिल्लाह को लिखना बरकत के लिए है या बिस्मिल्लाह को जो कुछ लोग मानते हैं कि ये इसमें आज़म है, उस तरह से आपने बिस्मिल्लाह लिखा है? 100 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर तो 21 दिन में आप देख लें कि आपकी लाइफ में जो जो नेमतें हैं उन अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के एपिसोड में आपसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। पूरी दुनिया मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रही है कि जो चीज़ सोचो वो आपको हासिल हो जाती है, या पूरी कायनात की ताकतें आपका साथ देना शुरू कर देती है। मैनिफेस्टेशन है क्या, और वाकई ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ को सोचो कि हो जाएगी तो वाकई हो जाती है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रेलेवेंट टू द प्रेजेंट। जो आजकल नॉर्मली साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट्स चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस आने वाला मौजू है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ही है। अल्लाह पाक ने जब इंसान को तख्लीक किया तो जाहिर है कि एक, अगर देखें इंसान का अगर मुकाबला करें दीगर जानदारों के साथ तो आप इंसान को बहुत सारे जानदारों के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर पाएंगे, क्योंकि उसके पास चीते जैसी रफ्तार नहीं है, हिरन की तरह वो स्प्रिंट नहीं कर सकता, वो हजारों मील दूर की चीजें नहीं सूंघ सकता और वो बहुत ऊंचाई से जमीन पर रेंगते हुए कीड़े भी नहीं देख सकता, जो कि बाज होता है वो देख लेता है। तो इस तरीके से अब इन सारी डेफिशिएंसीज के साथ इंसान को पैदा तो किया गया, लेकिन फिर उसे रब ताला ने लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम की बात की है कि हमने इंसान को अहसन तकवीम पे। अब तकवीम क्या है? तकवीम वो पैरामीटर्स ऑफ क्रिएशन है जिनमें से किसी भी चीज के अज्जा को जोड़कर एक नई तख्लीक या मखलूक पैदा की जाए। अब चीजें कैसे? मट्टी एक चीज, रब ताला ने मट्टी और पानी से आदम का जो है वो स्टार्ट किया, तख्लीक स्टार्ट की, लेकिन इसको दीगर क्रिएचर्स के मुकाबले में वो ताकत और तवानाई बज़ाहिर तो नहीं थी, लेकिन इसको एक ऐसी शय और चीज़ देकर भेजा कि जो इसको रहती कायनातों तक दीगर मखलूक से मुमताज़ करती है, और वो है उसका थिंकिंग पैटर्न और उसका दिमाग। एक इंसान के दिमाग में जो सलाहियतें पाई जाती हैं आज भी महज हम 5 to 10% ही उन सलाहियतों से आगाह हैं या जहन की फंक्शनैलिटी को जानते हैं। अब जो ज़हनी मामलात के जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं, आलिम गुजरे हैं, चाहे वेस्ट में हो, चाहे ईस्ट में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ कहीं भी हैं, तो वो सारे के सारे एक चीज़ पर मुत्तफ़िक है कि अगर इंसान का ज़हन यकसू होकर किसी भी चीज़ के ऊपर अपना फ़ोकस मरकूज़ करता है, तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। चाहे वो कोई हालात पैदा करना चाहता है, कोई कमोडिटी लेना चाहता है, कोई इम्तिहान में पास होना चाहता है, या ज़िंदगी का अपना कोई भी मरहला या मसला उसमें से निकलना चाहता है। बात आती है फिर फ़ोकस की। अब जब फ़ोकस आ गया तो उसके बाद फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है कि भई मेरे पास तो ₹10 भी नहीं है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके एक नई नवेली दमकती गाड़ी कैसे खरीद सकता हूँ? तो क्या ये मेरे लिए मुमकिन है? तो आंसर इज़ येस। एज़ फ़ार एज़ कि उसका दिमाग काम कर रहा है, वो इंसान ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकता है। लेकिन बात आती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, जिसको आप दिमाग कहते हैं, इस्तेमाल कैसे कर रहा है? लोग तो ये भी कहते हैं ना कि अपनी ब्रेन पावर से इंसान ग्लास में पड़ा पानी भी मूव कर सकता है, टेबल भी हिला सकता है, तो फिर पैसा भी खुद चल कर आ जाता है। क्या तरीका होता है? हम क्या करते हैं कि
जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या कोई चीज मैनिफेस्टेशन करते हैं तो पहले दिमाग को ज़ाहिर है खोलना पड़ता है। अबंडेंस अबंडेंस जो है, आप देखेंगे कि कायनात के हर जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की तख्लीक में अबंडेंस नजर आएगी। चांद सितारे आप नहीं गिन सकते हैं, मट्टी के ज़र्रात नहीं गिन सकते हैं, सर के बाल नहीं गिन सकते हैं, दरख्त के पत्ते नहीं गिन सकते। तो इन अबंडेंस की थ्योरी की तरफ जब तक उसका जहन नहीं जाएगा, वो एक समझ लें कि लिमिटेड लाइफ जी रहा है। अब कायनात में इतनी जब अबंडेंस है तो हम किसी भी चीज की तरफ अपना फोकस मूव करते हैं तो वो भी चीज ऑब्वियसली, हर चीज, पहले तो ये समझ लें कि हर चीज एक शऊर रखती है। कोई भी चीज आपको बज़ाहिर, ये माइक्रोफोन है, ये मोबाइल फोन है, ये टेलीफोन है, ये बज़ाहिर तो ये बेजान चीजें नजर आती हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक शऊर मौजूद है, इनकी एक पर्सनालिटी है, इनका देखें कि गोलाई है, इसका एक जिस्म है, इसके अंदर कोई रॉडें लगी हुई हैं, कोई उसके अपने तारें लगी हुई हैं। इस तरीके से इंसान की जो ये वाली जो गैजेटरी है, इसको जब ये एक्सपोज करता है, ओपन करता है, तब पैसा वाकईतन खुद चलकर पास आना शुरू हो जाता है। ओह माय गॉड! ये एक इंटरेस्टिंग बात इंटरेस्टिंग। बताई आज आपने। मतलब अगर मैं सोचूँ कि मैं 30 दिनों के अंदर, या चलें 30 दिन तो बहुत कम है, अगर मैं सोचूँ कि मैं 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊँगी, तो क्या वाक़ई में मैनिफेस्टेशन का कोई तरीका है जिससे बन जाऊँगी? मैनिफेस्टेशन का भी तरीका है, और पाकिस्तान की हुकूमत को दुआ दें, उन्होंने तो बड़े तरीके बना दिए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से होती जा रही है कि लाखों की चीज़ करोड़ों में चली गई है, तो करोड़पति हुँ, बनना बड़ा आसान हो गया है आजकल। ठीक वैल्यू है, कम हो गई ना वैल्यू कम हो वैसे। गई है। लेकिन बात वैल्यू की नहीं, अबंडेंस की हो रही है। तो 6 महीने मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, 180 डेज़ इज़ टू बिग। 180 ओह डेज़ माय को गॉड! 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करें तो कितने घंटे हासिल होते हैं, कितने मिनट, कितने सेकंड हासिल होते हैं। हुँ, अब इन 180 दिनों के घंटे, मिनट और सेकंड्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि जी क्या हासिल होता है, तो बड़े हम हैरान होते हैं, तो इतनी बड़ी कैलकुलेटर में फिगर आ रही है। क्या इस फिगर का सिर्फ 10% हम अपने फोकस में लगा सकते हैं? जस्ट 10% या 10 मिनट डेली एक चीज को अगर हमने फोकस करना है, और फिर भी हम रोएंगे कि यार मेरे पास 10 मिनट भी नहीं है अपने किसी गोल को फोकस करने के लिए, तो दैट मीन्स कि आई एम नॉट सिंसियर विद माय गोल। हुँ, डेफ़िनिटली। अच्छा, एक टेक्नीक कहा जाता है 11-11 टेक्नीक है। अब उसको अगर मैं सोचूँ तो 11-11 सबसे पहले है क्या? उसको थो समझने में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है। कुछ लोग समझते हैं 11-11 11 दिन 11 घंटे है, कुछ लोग समझते हैं 11 मिनट 11 सेकंड है, कुछ लोग समझते हैं 11 महीने हैं, 11 साल है। 11-11 टेक्नीक है क्या और कैसे वर्क करती है? 11-11 टेक्निक मैंने ही दी थी। इत्तेफाक है कि जो वीडियो आई थी तो फिर वो इतना ज़्यादा और वायरल बहुत हुई वायरल वीडियो। हुई थी वो वीडियो। 11-11 का जो नक्श था वो मैंने बताया था कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसमें एक आयत लिखनी है और ख़ास तरतीब से 11-11 बनाना है, और उसको फ़ोल्ड करके ग्रीन पेन से बनाना है, अपने तकिए में रख देना। 11 मिनट हो, 11 सेकंड हो, 11 हफ्ते, 11 महीने, 11 साल, यहाँ पर वो चीज़ मैटर नहीं करती, यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि आपके और उस चीज़ के जो दरमियानी फ़ासला है। पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ़ासला ख़त्म करवाया जाएगा, क्योंकि हम देखें कि टाइम और स्पेस में बंधे हुए हैं कि भाई हुँ, कौन सी बात कहाँ कितने बजे होगी, और मुझे इतना एक्स अमाउंट ऑफ माइल्स चल के जाना पड़ेगा तब मैं अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंचूंगा। हम क्या करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे को एक तरीके से इस एक ऐसी फीडिंग करनी है कि जब हम सो भी रहे हों तब भी वो चीज़ हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हूं तो लाजिम वो भी चीज़ मेरी तरफ मुतवज्जो हो रही है। हुँ। ये एक उसूल है, मुसल्लमा उसूल है दो चीज़ों का, कि कोई किसी से शादी करना चाह रहा है, लड़की भी शादी करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी सारे मेथड हमने लगा दिए, सब कुछ कर दिया, सर शादी नहीं हो रही उस लड़की से, व्हाट इज हुँ। हैपनिंग दिस, या वो गाड़ी नहीं आ रही है, वो जॉब नहीं मिल रही। तो मान लीजिए कि हम कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। 11-11 में ये है कि ये एक सिंबलाइजेशन है। ये बड़े पुराने ज़माने से इस टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है। ये अब हर इंसान की अपनी, जो जिस वक़्त वो लिख रहा है ना वो नक्श या जो पेपर वो बना रहा है, अच्छा। उस वक़्त अगर उसने दिमाग थोड़ा भी डेविएट किया तो फिर वो कहेगा इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। हालाँकि हुँ। वीडियो के कमेंट्स आप देखेंगे तो तकरीबन 70% 80% लोगों को रिज़ल्ट्स आए हैं दैट इज़ 11-11 से। ह्यूज। दैट इज़ ह्यूज। मतलब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ये माना हाँ, जाता है। मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी। अच्छा, मुझे बताइएगा करना क्या है? अगर मैं कहती हूँ कि यार मैंने अपनी मर्सिडीज़ लेनी है, हुँ। 11 मिनट 11 सेकंड किस तरह से अपने एक दिन के लगाऊँ कि मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाए?
आपने कुछ भी नहीं लगाना, आपने जस्ट वो नक्श बनाना है और बनाकर एक ही मर्तबा पिलो में रखना है। जब आपका हेड उस पिलो के साथ लगता है तो उसके अंदर जितनी भी लिखी हुई हम्म। हैं, कलाम अल्लाह की आयत लिखी हुई है या जो भी ट्रेजेक्ट्री उसमें हमने बनाई है, तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। बिकॉज ये क्या करता है, आपकी थॉट वेव को पकड़ता है फौरन, हम्म। वो नक्श जो है जिस पर आप सो रहे हैं। एक दफा इसने थॉट पे वेव पकड़ ली, फिर आपका इसका इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल कनेक्शन शुरू हो जाएगा। यार ये बंदा अपना गोल हासिल करने में सीरियस भी है कि नहीं। यानी 11 नेगेशन नंबर की न्यूमरोलॉजी में इतनी खास पावर है। बहुत खाल। फर्स्ट प्राइम नंबर न्यूमरोलॉजी में 11 है, फिर 22, 33, 44, 55 से लेकर 99 तक ये 9 प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जो बेसिक प्राइम नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में। तो 11 सबसे ही ज्यादा मुनफरिद है, स्ट्रांग है और खुशनसीबी का नंबर है 11 नंबर जो है। अच्छा, ये जो सारा नक्श बनाना है, ये अपने नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाना है, या हर किसी के लिए सेम नक्श होगा? नहीं, इसको इंतहाई सहल कर दिया गया है। नाम, डेट ऑफ बर्थ ऐसा आम इंसान नहीं समझते भाई, उनको एक इजी, वर्कबल और प्रैक्टिकली हैपनिंग मेथड चाहिए। तो उसके लिए उनको इतना कुछ हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। बस एक आयत कलाम पाक की उनको लिखना आती हो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो भी नहीं लिखना आती तो कलाम पाक खोल लो, इंटरनेट सुभान खोल अल्लाह। लो, उसमें से देखकर आयत लिख लो। जब हम सो रहे हैं उस तकिए पर और हम्म। हमारा माइंड ऑलरेडी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस आयत के नूर से यूं मुनव्वर होता है कि ये मान लेता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और उस आयत के साथ जो हमने फिर ट्रेजेक्ट्री 11 को जिस तरह तदवीन की है उसके अंदर, तो ये क्या करता है कि एकदम इसकी स्पीड को 1100x टाइम्स तेज कर देता है, आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इजी बात आपने बताई है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे बर्थ टाइम पे नाम क्या रखा गया था, हमने बाद में नाम चेंज कर लिया। तो ये जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना है कि आपने बड़ी इजी बता दिया कि नाम कोई भी हो, ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, आप ये वाला लिख लें। मुझे ये बात बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 11 की बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये जो सारा नक्श है इसको ग्रीन कलर से लिखना है। अब ग्रीन कलर की भी कोई खासियत है? और अक्सर जब हम सुनते हैं कि ग्रीन कलर से आप अपना एंजल नंबर यहाँ लिख ले, एंजल नंबर, पेपर में लिख ले, तो ये एंजल नंबर, मैजिक नंबर, ये इन दोनों चीजों से कुछ अलग है ये? ग्रीन कलर एक्चुअली फ्लोटेशन का नंबर है। कायनात में देखें कि आप फर्ज करें किसी दिन आप वो करें ना, स्पेस ट्रैवल। अब तो बड़ा ही वो कंज्यूमर लेवल पर आने वाला है स्पेस ट्रैवल। जब आप दुनिया से तकरीबन आप जितना ऊंचा उठेंगे, हवाई जहाज का ट्रैवल कर ले, नीचे आप देखेंगे सब्जा ही लगेगा आपको। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल चल रही है, ये क्लोरोफिल जो सब्जा बना रही है प्लांट के अंदर, सनलाइट एब्जॉर्ब करके एकदम से जो ग्लो पैदा होता है, तो आपको जब थोड़ा सा खला में ऊपर जाएंगे ना, आपको पूरा ग्लोब ग्रीन कलर का नजर आएगा। तो ग्रीन इज दैट डोमिनेंट कलर जो फ्लोटेशन दे रहा है, तख्लीक दे रहा है। क्योंकि जब से सबसे पहले जो फूल या पत्ता ग्राउंड से निकल रहा है किसी भी जिन्स का, वो ग्रीन कलर का निकल रहा है। ये क्या मिस्ट्री है? प्राइमरीली तख्लीक का कलर ग्रीन ठहरा, और इस तरह से सितारा अतारुद का जो मंसूबात है, और वहां पर ग्रीन और ब्लू से काम लिया जाता है, क्योंकि ये ग्रीन और ब्लू उसके कलर है। अपनी बात दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप हमेशा ग्रीन कलर का सहारा लेते हैं अमलियात के अंदर और इन चीजों के अंदर। और ग्रीन कलर को वैसे भी पॉजिटिविटी का कलर कहा पॉजिटिव है। जाता है ना, गुंबद कि खजरा का ख्वाब। कलर देखिए, यस, गुंबद डेफिनेटली, खजरा सुभान देखिए, अल्लाह। और ग्रीन कलर कहा जाता है ना कि ख्वाब में अगर नजर आ जाए तो सब्ज पॉजिटिविटी कलर का है। साइन है। और सिग्नल पर आप देखती हैं ग्रीन कलर की लाइट होती है तो गाड़ी आगे बढ़ाती है ना आप, हाँ। रेड कलर आ गया रुक गया। तो दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन है। इसका सिर्फ इतना फ्लोटेशन के लिए हम ग्रीन कलर का पेन यूज करवाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 11 की तो बात यहाँ पे हो गई। 369 की मिस्ट्री कहा जाता है कि बहुत बड़ी है। 369 टेस्ला कॉर्ड है। कहा जाता है कि पूरी कायनात जो है वो 369 के अंदर कैद है। गोल्डन रेशो के ऊपर क्या है ये गोल्डन रेशो, और 369 का राज ना आज आप थोड़ा क्लियर करें? 1:168 का जो गोल्डन रेशो है कायनात में, यानी कुदरती तख्लीक है, हर अंदाज में आपको ये नुमाया मिलेगा। जो रेशो है, गोल्डन रेशो है। चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे सूरजमुखी का फूल हो, चाहे कोई भी दुनिया की तख्लीक देख लें जो रब ताला की तरफ से नेचर की तख्लीक है, वहां पे आपको गोल्डन रेशो ही मिलेगा। अब इस गोल्डन रेशो को हमने अपनी लाइफ में कैसे एम्प्लॉय करना है, तो इस राज तक ये पहुंच गया था निकोला टेस्ला जो है। और जब निकोला टेस्ला की डेथ हुई है तो एफबीआई ने ऑब्वियसली उसका होटल रूम सील कर दिया, क्योंकि उन्होंने आखिरी 4-5 साल होटल के कमरे में गुजारे थे, और वो छोटी छोटी चिट्स के ऊपर अपने वो लिखते रहते थे, चीज़ें लिखते रहते थे, फॉर्मूलाज लिखते रहते थे, और लोग उनकी पर्चियां चुरा लेते थे। जो वेटर कमरे में आया तो पर्ची चुरा ली, तो उसके ऊपर पूरी एक इन्वेंशन लिखी हुई है।
रेडियो आप समझते हैं कि इनकी इजाद है, मार्कोनी की इजाद है। रेडियो वॉज इन्वेंटेड, फार्मूला वॉज इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला। तकरीबन 300 इजादें वो बंदा दे गया। ओह माय गॉड। और 300 इजादें तो वो हैं जो हम नॉन हैं, लेकिन इससे ज्यादा 1200-1300 ऐसी इजादें हैं जो इन्होंने ही डिस्कवर की, लेकिन लोगों ने चुरा चुरा कर अपने नामों से उसको मार्केट में ले आए। तो 369 के बारे में निकोला टेस्ला की रिसर्च बड़ी ही अजीब रही है। वो कहता है कि ये गॉड की सिग्नेचर है 369 हर चीज के अंदर। गॉड की सिग्नेचर है, आपके हाथों के टिप्स पर पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, और हम उससे नाबलद हैं, वाकिफ नहीं है। 369 की जो टेक्निक हम मैनिफेस्टेशन में एम्प्लॉय करते हैं, देखें, एक तो हमने 1111 की बात की, सरीउल असर है, बहुत ही तेज है, और हर किस्म का काम उसमें हो जाता है। ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, रुकावटें होंगी, सब कुछ 1111 में होता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी तबीयत है, सबका अपना अपना रुझान है तबीयत का। किसी को 369 ज्यादा अपील कर रहा है, तो यहाँ पे जो 369 का ऑथेंटिक मेथड है उसको हम ज्यादा पावरफुल तरीके से करवाते हैं मैनिफेस्टेशन में। वो कैसे कि एक तो 369, अब ये 3 नंबर हैं। पहला नंबर हमने सुबह का ले लिया कि 3 बिलोंग्स टू मॉर्निंग, 6 बिलोंग्स टू इवनिंग, आफ्टरनून, एंड 9 बिलोंग्स टू द नाइट। तो अब जो बंदा 369 के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, फर्ज करें कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि जी मुझे नया घर मिल चुका है, तो फिक्रे का आगाज ऐसे हम करवाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नया जाती घर खरीद लिया है, और उसके बाद लिखना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर प्रेजेंट टेंस में आपका फिक्रा, और आखिर में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई भी एक फिक्रा आपने बना लेना है, एंड व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो पहला काम जो आपने करना है, सारी ज़रूरी उमूर से फारिग होके वो अपनी कॉपी निकालेंगे, और 369 वाले मेथड का पहला स्टेप 3 मरतबा ये इबारत लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज करेंगे, बीच में अपना मकसद लिख लिया, एंड में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख लिया। अब इसमें एंड में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्यों लिखना है? क्योंकि इसका हमने एक इस्लामिक तरीके से जो पर्सपेक्टिव और फोर्स देनी है इस पूरे इरादे को। 3 दफा आप सुबह लिखिए, फिर दोपहर का टाइम आता है, 6 दफा उसी स्टेटमेंट को दोपहर के बाद लिखिए, मानी जोहर के नमाज के बाद आपने वो लिख लेनी है। अब आ रही है रात को ये लिखना है 9 दफा उसी कॉपी के अंदर। इसमें ना कोई वजू की जरूरत है, ना कोई उस चीज को अमलियात वाले जो बाकायदा कायदे होते हैं उनकी जरूरत है। बस आपका जो हार्ट एंड ब्रेन का जो कोहरेंस है, दैट हैज टू बी इन द सिंगल सिंक्रोनिसिटी व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द पेपर। क्यों रिटन स्टेटमेंट उस वाली मैनिफेस्टेशन से, थॉट वाली मैनिफेस्टेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हमने देखी है कि रिटन मैनिफेस्टेशन है। करना कितनी देर चाहिए, कितने दिन ये मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए? देखिए, पहले है 21 दिन, ठीक है। 21 दिन के बाद अगर तो 21 दिन में फर्ज करें आपका मकसद बड़ा है, अचीव नहीं हो रहा, तो एक्सटेंड द मेथड टिल 33 डेज। सही। 21 दिन पे 3 बना, 33 डेज पे 6 बना। वहां पर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही, तो इसको 45 डेज पर लेके जाना है। वो भी 369 बन वो 9 बन गया। तो 45 डेज कॉम्प्रिहेंसिवली, क्या आपको अपने मकसद के लिए दिन में 5-7 मिनट 45 डेज तक क्या नहीं है हमारे पास? देन वी आर नॉट सिंसियर विद आवर टास्क, या जो भी हम सोच रहे हैं। तो ये 369 मेथड है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और एंड में बिस्मिल्लाह, बस ये चीज याद रखें। अच्छा, यहाँ पर ना आपकी बात से 2 सवाल मेरे ज़हन में आया है। जो 2 वर्ड्स आपने यूज़ किए, एक अल्हम्दुलिल्लाह और एक बिस्मिल्लाह का। बिस्मिल्लाह को लिखना बरकत के लिए है, या बिस्मिल्लाह को जो कुछ लोग मानते हैं कि ये इसमें आज़म है, उस तरह से आपने बिस्मिल्लाह लिखा है? हम तो इसमें आज़म के रूह से ही लिखेंगे, बरकत की रूह से लिखेंगे, तहरीम के उससे लिखेंगे कि अल्लाह पाक के नाम के साथ चीज़ें आगाज़ हों। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फ़िक्रे के बाद मैं ऐड करवा रहा हूँ, इसलिए कि इसकी जो फ्लोटेशन है, अल्लाह के जो 3 इसमें आ गए ना, अल्लाह आ गया, रहमान आ गया, रहीम आ गया। इन तीनों की जब ताकत लगेगी तो आपकी बताएं कि कैसे मैनिफेस्टेशन फ्लोट करती है। रुकने का चांस ही नहीं, रुकने का है ही नहीं इसमें कोई निज़ाम। और यही कहा जाता है ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो दुआ की जाए वो वैसे भी इस तरह से जाती है अर्श तक, जैसे पंख लगा के जा रही है दुआ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह का भी वर्ड आपने यूज़ किया, यहाँ पे छोटी सी एक डिस्कशन करना चाहती हूँ कि शुक्र का एलिमेंट कितना ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए? मैनिफेस्टेशन तो शुक्र से ही स्टार्ट होती है। मतलब व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ शुक्र गुजारी, उसके स्टेट में जब आ जाते हैं तो एक्सेप्टेंस है ना पहले तो। हाँ, मैंने ये रब ताला की चीज़ देखी, मुझे बड़ी पसंद आई, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है इस तरह। तो अल्लाह पाक, जैसे आप किसी के घर जाएं, बोले यार कोफ्ते बड़े अच्छे बनाए आपने, तो आंटी कहेंगी और भी लो ना बेटा।
ये देखें ये इंसानों में ये कैसे बात आ गई है। तो अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कि मुझे ऐसे मांगो तो मैं ऐसे करूंगा, जो बहुत ग्रेट मुझसे शुक्र एग्जांपल। करेगा उसको और नेमत बढ़ा देता हूँ। कहानी इतनी सी है। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मैं स्पेशली जिक्र करवाता हूँ। कम से कम भी हुँ, 500 मरतबा दिन में, या 5 तस्बीह हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की। एक जिस्म के उससे नेमतों की शुक्र के लिए पढ़ें, एक अकल की नेमतों की शुक्र के लिए, इस तरह जो जो आपको नेमतें अच्छी लगती हैं लाइफ में उसके एक तस्बीह पढ़ लें। देखेंगे अगर आप रिचुअलिस्टिकली चलें हर नमाज के बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर, तो 21 दिन में आप देख लें कि आपकी लाइफ में जो जो नेमतें हैं उनमें इजाफा कितना हुआ है। बैंक बैलेंस नोट कर लें। डेफ़िनेटली मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी और फीडबैक भी दूँगी आपका कि कितना चेंज आया मेरी लाइफ़ में। हाँ। अच्छा, मैनिफेस्टेशन की जब बात करते हैं ना, तो मोस्टली लोग समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ पैसे के बारे में ही करनी है। पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्थ नहीं होगी तो पैसा खर्चेंगे कैसे, ठीक है? हम्म। अब अक्सर इंसान जब सोचता है ना कि मैं पैसा कमाना है, तो हेल्थ को इग्नोर कर देता है। अगर किसी की हेल्थ खराब है और वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये और खराब हो जाएगी, तो साइंस भी ये कहती है कि दिमाग ऐसे केमिकल रिलीज करने लग जाता है कि आप वाकई बीमार हो जाते हैं। हम्म। हेल्थ के बारे में कैसे मैनिफेस्ट किया जाए कि हम हील हो जाएंगे? हेल्थ के बारे में हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ के बारे में कोई पानी से काम नहीं लेता तो बहुत ही शायद समझ लो कि कम इल्म इंसान है वो। क्योंकि पानी में हेल्थ ही हेल्थ है। और पानी को जो मैनिफेस्टेशन की, जो मेरा आज का तीसरा आपका वो था कि वाटर की मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। हुँ, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा मैं वाटर चार्ज करवाना सिखाता हूँ। और वाटर चार्ज करके जब वो आप पानी पीते हैं तो आपकी ये जो दवाइयाँ शवाइयाँ हैं मेडिकल स्टोर ये सारे फारिग हो जाते हैं। तो हेल्थ के लिए मैनिफेस्टेशन ग्लास ऑफ वाटर पे हमेशा करनी चाहिए। और बाकी अपनी मैनिफेस्टेशन जैसे आपकी 369 चल रही है या 1111 तो एक ही मरतबा बनाकर रख लिया। अब यहाँ लोग ये सवाल पूछेंगे कि हमने एक ही मकसद के लिए 2 से 3 मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हुँ, तो जवाब उसका ये कि अगर नेचर या नौइयत मैनिफेस्टेशन की अलग है तो एक सब्जेक्ट के लिए आप 7 भी मैनिफेस्टेशन करें। लेकिन नौइयत अलग होनी चाहिए। जैसे रिटन था, हुँ, नक्श था, तकिए में डाल दिया ना एक दफ़ा, सही। खत्म हो गई कहानी। अब दूसरा 369 लिख रहे हो बैठा रोज़, उसकी नौइयत अलग है। अब तीसरा वाटर मैनिफेस्टेशन आ गई, वो पहले दोनों मेथड से टोटली अलग है। हुँ, ग्लास ऑफ वाटर को चार्ज करके पानी का टेस्ट कैसे चेंज करना है, या पानी में अपना थॉट प्रोग्राम कैसे करना है, और जब वो पानी आप पीते हो तो व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट वाटर, एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक टू चार्ज योर ग्लास ऑफ वाटर। और हुँ। ग्लास ऑफ वाटर से और क्या क्या हम जिंदगी के मसाइल दूर कर सकते हैं। ये एक गिलास पानी इतना कीमती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अलग अगर तो ये चार्ज्ड पानी है तो। अच्छा, चार्ज पानी की आप बात कर रहे हैं। साइंस ये कहती है कि पानी हमारी बातें सुनता है, पानी हमारी एनर्जी ऑब्ज़र्व करता है, पानी हमारे ख़यालात के बारे में जान लेता है और पानी उस तरह से रिएक्ट करता है। ये बात सच है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात। पानी सबसे ज्यादा जो लपकता मरता है वो कलामुल्लाह की आयतों पर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पर, सूरह फातिहा पर। पानी ऐसा हो जाता है कि बस आप उससे कुछ भी करवा लें, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग करा लें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ऐसे नहीं है। उसमें ये होता है कि आपने अपने पूरे का पूरा थॉट पूरा पानी में डाल दिया। फर्ज करो आपने किसी में डाल दिया, खुदा ना करे कि ये जो भी पानी पिए उसको सर का दर्द शुरू हो जाए। बताओ, पानी तो और वही ऐसा हो करेगा जो जाएगा? ऐसा होता है ना। ओह माय गॉड! ये दम वाले पानी होते हैं, ये क्या करते हैं लोग? क्यों होते हैं दम वाले पानी? बिकॉज़ देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ नूरानियत दैट यू आर रिसाइटिंग इनसाइड। सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह वो पढ़ ली, रहमान पढ़ लिया, आपने दम कर दिया पानी के ऊपर कि यार ये पानी हेल्थ के लिए सुपर बेनिफिशियल पानी, जो दम वाला पानी होता है, सूरह रहमान का, सूरह यासीन का, सूरह फातिहा। हुँ। लेकिन पानी के साथ कभी भी वो नहीं करना चाहिए, मज़ाक-वज़ाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुनता है, समझता है, ये जानदार मखलूक है। ये आपने बड़ी अलग बात हुँ, कही है कि मैंने आज तक ये सुनी नहीं थी कि पानी एक जानदार चीज़ है। जानदार। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपने तरीका बताया पानी का। मुझे बताएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को कोई भी बीमारी है, चलें छोटी बीमारी से स्टार्ट कर लेते हैं, माइग्रेन। मुझे अक्सर माइग्रेन रहता है। हुँ, अगर मैं कहूँ कि यार मुझे माइग्रेन हो रहा है और मैंने माइग्रेन से अगले 10 मिनट में हील करना है, मेरी हुँ, मीटिंग है, हुँ। कैसे वाटर टेक्निक अपनाऊँ? पानी की बोतल या गिलास ले लीजिए, उसे राइट हैंड में रखिए, आँखें बंद करना है, ठीक है? यू हैव टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन योर हैंड एंड योर माइंड। कनेक्शन कैसे? भई कनेक्शन तो ऑलरेडी है ना, मैंने गिलास पकड़ा हुआ है। हुँ, कनेक्शन ऐसे कि यू हैव टू विजुअलाइज़ दैट यू आर पार्ट ऑफ वाटर। यू आर पा अपने आप को इस ग्लास ऑफ वाटर में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि मैं तेरे अंदर आ गया हूँ। अब मेरे अंदर जितनी भी कठिनाई है, मुसीबत है, ये सब कुछ तुम्हारा तुम ना हवाले तुम्हारे।
जब मैं तुम्हें पीऊँ तो मेरी हर चीज़ दुरुस्त हो जाए। और ये मैंने सिंपली बात की है पानी से, मैंने कोई उसमें आयतें भी नहीं पढ़ी, कोई अंग्रेज़ी उसमें फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। सिंपली जैसे आप किसी एक दूसरे इंसान से बात करते हो, पानी का इतना है सिर्फ़ कि उसको अहमियत दें आप, उसको अपने जैसा जानदार समझें। पानी आपके लिए सब कुछ कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है वजअलना मिनल माइ कुल्लु शैइन हय्य, कि हर जानदार चीज़ मैंने पानी से तख़लीक़ की है। सुभान अल्लाह। और रब ताला का तख्त कहाँ था तख्लीक से पहले? पानी के ऊपर था। और वो पानी में अब रब ताला का तख्त तो चला गया, फिर शैतान ने कहा यार मैं अगर जाए, और फिर सारे अड्डे जो है ना पानी के वो अंदर ही लगाने बनाऊंगा। लग गया। हाँ, वो अब शैतानों के जितने भी स्टेशन हैं इस दुनिया में सारे अंडर वाटर हैं। हम्म। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेटिव है, हमदर्द है, आपका दोस्त है, आपका साथी है। आप इसको जो बोलोगे कि यार मुझे सर दर्द है, मेरा माइग्रेन ठीक कर दो 10 मिनट में, आप देखोगे हो जाएगा। जस्ट सिंपली बात करनी है। पानी से सिंपल सिर्फ बातचीत करने से माइग्रेन ठीक हो जाएगा? कोई कुरानिक वर्स नहीं पढ़नी, कोई मतलब एडिशनली पढ़ मैनिफेस्टेशन नहीं दीजिए करनी? उसको बांधने के लिए सूरह फातिहा हमेशा मैं कहता हूँ कि 7 मरतबा ग्लास ऑफ वाटर पे पढ़कर उससे बात जो बात करोगे वो करेगा। बोलो कॉम्प्लेक्शन मेरा काला हो रहा है, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, देन क्या मेरा कॉम्प्लेक्शन पिंक कर दो, वो कर देते हैं। वाह। हाँ, ट्राई करके देखें आप लोग। मैं डेफिनेटली आज के पॉडकास्ट में जो जो बातें हो रही है ना, मैं इसको ज़रूर अप्लाई करूँगी और फीडबैक दूँगी, और ऑडियंस के लिए भी ये है कि वो भी सारी बातें जो जो हम टेक्निक कर रहे हैं डिस्कस, उसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें हमें कमेंट सेक्शन में। अच्छा, वाटर टेक्निक के और कौन कौन से तरीके हैं, मेजर से लेके वाटर माइनर तक? टेक्निक आज की नहीं है, हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ दम करके बच्चों को पाली इम्तिहान में पास होने के लिए, आज भी पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? और उसके रिजल्ट्स हैं तो पिलाया जाता है। मुझे याद है ठट्टा में एक आलिम होते थे, वो सिर्फ पानी की बोतल देते थे पीने के लिए और कुछ भी नहीं देते थे। भाई उसमें कोई नक्श हो, कोई चीज़ हो, कोई दवाई हो, नहीं, एक ट्रांसपेरेंट शीशे की, उस ज़माने में मिनरल वाटर अभी नहीं आया था, तो शीशे की बोतलें उसके पास होती थी। तो वो ₹1.25 बोतल का लेता था, शीशे की बोतल का, और वो पानी आप घर ले जाएँ। वो कहता है इसमें पानी मिलाकर बाँटते भी देते रहोगे ना तो यही शिफ़ायाबी करेगा। हुँ। तो उसमें वाक़ई मैंने असर देखा। मैंने कहा पढ़ते क्या हैं? कहते पढ़ता-वढ़ता कुछ नहीं हूँ, बात करता हूँ उससे। अजीब बात है। एक तो ये मेथड, दूसरा ये कि जो नहाने का पानी है आपका, आप उससे प्रोग्राम कर सकते हैं। एक रात पहले आप बाल्टी भर के रख दीजिए और उसमें 1 ग्लास पानी पहले से आप प्रोग्राम कर लें, वो उसमें मिला दीजिए। आपको जो भी हाजत है, आप कहीं रिश्ते के देखने के लिए जा रहे हैं, कोई रिश्ते वाले घर आ रहे हैं, कोई बैंक लोन की बात है, कोई जॉब का इंटरव्यू है, कोई और क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशन है, कोई आपको लोन चाहिए, पैसे नहीं है आपके पास, किसी से जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, जैसे होता है ना वो बच्चे ले जाते हैं जी प्रोजेक्ट है हमारा, फाइनेंस करें तो 50-50 फंडिंग के लिए। फंडिंग के लिए। बिल्कुल। ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमेशा में ये वाटर बाथ, बट ग्लास ऑफ वाटर पहले चार्ज करा कर पानी की बाल्टी में हम डालते हैं, तो उससे आप नहा कर जाएँ, सारा मसला खत्म। आप उसको बोल दें कि मुझसे पसीना नहीं आए, गर्मी ना लगे, बॉडी को ठंडा रखेगा। क्यों? वाह! वो स्पोकन वाटर आपके सिस्टम में चल रहा है ना। हुँ। ये अच्छा, बहुत सारे लोग ना पानी का इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि जब डिप्रेशन हो जाता है, नज़र लग जाती है, तो सॉल्ट वाटर से बात ले लो। नमक पानी में मिला के या कोई और चीज़ पानी में मिला के जब इस्तेमाल की जाए, उसका भी अलग इम्पैक्ट होता है? हाँ, लेकिन उससे पहले पानी को बता देना चाहिए कि हम क्या चीज़ मिला रहे हैं, क्योंकि जब ये जानदार है तो उसको बता देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ, मेरे अंदर क्या डाल रहे हो भई? क्यों डाल रहे हो मेरे अंदर? ओह ये माय ऐसे भी गॉड! बातें करता है। ये मतलब बड़ी हाँ, मतलब यूनिक चीज़ फर्स्ट टाइम ज़मज़म के मैंने पानी सुनी। को आप देखें ना, मॉलिक्यूलर उसकी जो एक्टिविटी है, जो जापानीज़ ने इसको दिखाया है कि कि ज़मज़म के पानी का एक मॉलिक्यूल आम पानी के मॉलिक्यूल से कितना मुनफ़रिद है और कितना जल्दी बात सुनता है और समझता है, ज़मज़म का पानी। ये बहुत ही मुतबर्रक पानी है, खालिस तरीन पानी है दुनिया में, जन्नत से आया है। हुँ। किसी को जन्नत का पानी पीना हो, तो वो ज़मज़म उसको कहते हैं कि ना ज़मज़म चख लो। बहुत बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, यहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो अक्सर लोग हमें, जो नानियाँ, दादियाँ हैं, जो बड़े हैं, वो कहते हैं कोई भी टाइम ऐसा हो सकता है कबूलियत का, मुँह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। तो ये जो कहा जाता है कि हमेशा पॉज़िटिव बातें कहोगे, मैं अमीर होने वाली हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा ज़िंदगी में, ये कायनात हमारी बातें सुन रही होती है, इसीलिए कहा जाता है। कायनात हम देखें अकेले नहीं है अपने वजूद में, आपके पास 2 करामन कातिबैन भी प्रोग्राम्ड मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले मौजूद हैं। हुँ। फिर हमारे गले में एक तख्ती भी लटक रही है, टैबलेट लटक रही है, कलाम पाक कह रहा है कि सब कुछ तुम्हारा रिकॉर्ड कर रही है, सारा कुछ कर रही है, हुँ। वो रोज़े क़यामत के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो फ़ज़ा रब ताला ने अता की हमें, ऑक्सीजन और जो कार्बन से मिला-जुला एक माहौल है इस ग्लोब का,
तो यहाँ जो हवा चल रही है आपकी बात को कैरी करने के लिए चलती है। द विंड इज द कैरियर फॉर द साउंड, ठीक है। अब जो साउंड के ऊपर इंटेंसिटी है ना, कि इसमें इमोशन कितना है जो बात आप कर रहे हो रब ताला से, बाजार देखा जाए तो दुआ किससे मांग रहे हो भाई? दुआ कौन है, कहाँ है? दुआ किससे मांग रहे हो? कहीं तो है ना रब, आपके दिमाग में है, आपकी रूह में है, आपके जिस्म कनेक्टेड है, रूह कनेक्टेड है, पर नजर तो नहीं आ रहा, कहाँ है? वो तो कह रहा है कि भाई मैंने अपने इस दुनिया को अपने हाथों से बनाया है, तो अल्लाह ताला के हाथ भी हैं क्या? वो तो कहता है कि मेरी नजरों के सामने कश्ती तामीर करो, तो अल्लाह ताला की आंखें हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है? वो तो कह रहा है कि ये हबीब, ये मट्टी तुमने नहीं फेंकी, ये मट्टी हमने फेंकी है। सूरह फतह में तो अल्लाह ताला मट्टी भी फेंकता है, अल्लाह ताला के पैर भी हैं, अल्लाह ताला के हाथ भी हैं, अल्लाह ताला की ये सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला एक वजूद हमारे अंदर मौजूद है, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ठीक है। अब इस वजूद का तसव्वुर करके जो दुआ आप मांगते हो, कहाँ जा रही है दुआ? वो कहता है भले पुकारने वाला आहिस्ता आवाज में पुकारे या धीमी आवाज में पुकारे या तेज आवाज में पुकारे, मैं सुनता हूँ, समीउल अलीम हूँ। तो इसका मतलब हम जो स्पीक कर रहे हैं, somebody is listening that conversation and everything, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये करना है, सर्वसजूद होकर, शुक्राना अदा करके, हाथ जोड़कर, अपनी सारी निकम्मियां, कोताहियां, सब कुछ स्याहकारियां एक्सेप्ट करके जाओ उसके पास कि अब दोगे, कहे अब फिर भी दूंगा। कहा जाता है ना, नमाज होती है वो तो शुरू ही सरेंडर से होती है। सरेंडर। तो जो कैरी ओवर वाली बात है, जो हम कुछ बोल रहे हैं, वो रब ताला सुन रहे हैं। अच्छा, सुनने की यहाँ पे आपने बात की। अक्सर हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात बगैर कहे ही सुन ले। हम दिल में कोई बात सोचे तो उसके दिल तक वो ख्याल पहुंच जाए। कोई ऐसी टेक्निक है कि मेरे दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत है तो मैं बगैर कहे उसके दिल में भी अपने लिए मोहब्बत जगा दूं, या मेरे दिल में अगर कोई बात है तो बगैर कहे उस तक पहुंचा दूं? ये मैनिफेस्टेशन में भी करवाया जाता है, जहां पर ऐसी बात किसी को वो हो कि जी लड़की बात नहीं सुन रही है या लड़का बात नहीं सुन रहा है या महबूब जो भी है वाला मसला, तो ये मैनिफेस्टेशन में करवाते हैं, बड़ा आसानी से हो जाता है मैनिफेस्टेशन के थ्रू। यानी महबूब 40 दिनों में कदमों में, ये टेक्निक चलती है? कदमों में तो खैर नहीं हो, ये जो दीवारों पे लिखा होता है, दीवारों वाली बात है, तो वो सोफे पर ही बैठा महबूब को, वो खुद बंदा महबूब के कदमों में आ जाता है। उल्टा सिस्टम। टेक्निक है क्या ये? टेक्निक इसमें ये है कि मैनिफेस्टेशन अलग से करवाई जाती है। ये हाफ अ नाइट की मैनिफेस्टेशन है, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना पड़ेगा और उससे आपने बात करनी है कि यार ऐसा 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 मैं चाहता हूँ कि जब मैं रात को, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको समझा दूँ। इस तरीके से होता है कि जैसे आप सोने को गए, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और उसको अपने हाथ में रखा, दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू आर डूइंग बिफोर स्लीप। आखिरी काम है जो सोने से पहले आप कर रहे हो। हाथ में पकड़ लिया, बात करना शुरू हो गया, देखो यार मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब मेरी शादी हो जानी चाहिए, मुझे ना फला 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 लड़की बड़ी पसंद है, तेरा क्या ख्याल है? अगर तो लड़की मेरे लिए अच्छी है तो इसका दिल मेरे लिए नरम हो जाए, नरम हो जाए, नरम कर दो नहीं, नरम हो जाए। रब ताला से करो, ये तो खाली मीडियम है, पानी तो मीडियम है, असल तो रब ताला। तो आप इसको ये अल्फाज बोलकर छोड़ दीजिए इसको कवर करके। अब आपने क्या करना है, आप बिस्तर में बैठे उस शख्स के बारे में तस्वुर कीजिए जिसके लिए आपने गिलास ऑफ वाटर से पूरी दास्तान बयान की है। ये दास्तान 5 मिनट भी हो सकती है, 2 मिनट भी हो सकती है। गिलास ऑफ वाटर को यूं पकड़े रखना है जैसे ये गिलास ऑफ वाटर उस लड़की का अम्मी है कि अबू है। ठीक है, एज इफ इट इज वाटर विच इज कनेक्टेड विद दैट पर्सन। अब आप बिस्तर में आ गए और वहां पर आपने अपना माइंड फोकस कर दिया उस इंसान के ऊपर जिससे आप बात करना चाहते हैं। छोटे से छोटा फिक्रा बोलना होगा सोने से पहले कि इस इंसान का दिमाग, जैसे किसी का नाम इकबाल है तो इकबाल से बहुत पुराना हो गया, कोई भी नाम बोल दे, कि ये इंसान जब भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी रात को आंख खुल जाए, ठीक है, और एक घूंट पानी का पी लेना है, जस्ट 1 सिप वाटर कर लें, सो जाएं आप देखेंगे रात में किसी भी टाइम पर आपकी ना खुद ब खुद आंख खुल जाएगी। जिस वक्त आपकी आंख खुल जाए उस वक्त उठाकर वो ग्लास ऑफ वाटर बकाया पानी पी लीजिए और फिर सो जाइए। अमेजिंग, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ओनली। अच्छा, इतनी ही है। मतलब कि उस टाइम पे वो इंसान वाकई हमारे बारे में सोच रहा होगा अगर आंख खुली है, क्योंकि अक्सर जब हम सोचते हैं कि हमने सुबह 11 बजे उठना है और हम अलार्म सेट नहीं करते लेकिन 11 बजे आंख खुल जाती है, सबकॉन्शियस माइंड आपका वो फॉलो कर रहा होता है आपको, यानी वो करवा रहा होता है, यानी वो पैगाम पहुंच चुका होता है, पहुंच चुका होता है। उसका रिजल्ट कैसे हो जी, मुझे पता कैसे चलेगा कि वाकई उसको असर हुआ है कि नहीं हुआ? यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दैट। और उसमें रफ्ता 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 ये हो जाता है कि फिर इंसान को जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है।
ओह माय गॉड! हाँ, आपने बड़ी शदोमत के साथ किसी के लिए प्यार वो में आकर सारा कुछ मैनिफेस्ट किया और जब वो शख्स हासिल हो गया उसके बाद तो जान कैसे जुड़ा हूँ, ये तो हुँ। सारा दिन बातें करती रहती है। अच्छा, और ये मैनिफेस्टेशन कितने दिन करनी है? ग्लास ऑफ वाटर जो जब तक सोने आपका वाली काम पूरा नहीं टेक्निक है होता? सिर्फ 21 रातें करके छोड़ दीजिए इससे, फिर ना करें दोबारा 2-3 माह तक। 21 दिन का असर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको सँभालना मुश्किल हो जाता है। दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ शख्स हाज़िर हो जाता है कि क्या है? हुँ। उसे खुद नहीं पता चलता कि व्हाई इज़ ही कमिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री और सिटी, किसके लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ पता नहीं। वन फाइन डे अपने सब्जेक्ट के साथ वो मिल जाता है। ये इस तरह काम करती है वाटर की टेक्निक। अमेज़िंग। अच्छा, एक मेरा यहाँ पे सवाल है, जैसे कि 21 डेज़ का आपने ज़िक्र किया है। अक्सर लोग जब भी कोई वज़ाइफ़ करते हैं या कोई तस्बीहात करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफ़िक काउंटिंग बताई जाती है। ये काउंटिंग में दिनों के हिसाब से कि 40 दिन तक कर लेना, इतनी तस्बीह कर लेना, काउंटिंग क्यों ज़रूरी होती है? कुछ लोग रिपिटेशन, कहते हैं कि हम सीक्वेंस। खुला पढ़ें, हाँ। वो क्यों नहीं वर्क करता? कुछ लोग कहते हैं काउंटिंग में करो हुँ। फिर वर्क करेगा। नंबर्स क्यों ज़रूरी होती है? देखिए फ़र्ज़ करें कोई हकीम साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मरीज़ उसके पास आया, जी मैं तो बहुत बीमार हूँ, शदीद हूँ, तो वो अपनी क्लिनिक की पूरी दवा उठा के तो नहीं खिला देगा। वो उसे बोलेगा यार 1 गोली सुबह खाना, 1 गोली रात में खाना, देयर इज़ अ सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द डोज़ेज हियर। हुँ। तो डोज़ेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपके पढ़ाइयों के ऊपर, क्योंकि अनवारात होते हैं, नूरानी मखलूक है। आप समझो इसमें ज़ात अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह पढ़ते हैं बैठकर, तो खाली अल्लाह, अल्लाह थोड़ी पढ़े हो। तो अल्लाह के साथ तो हर वो चीज़ आ गई कि जो 99 नाम पढ़े हो, पूरी उसकी पावर्स, पूरी ताकत है, तो इन सारों का मजमूआ वो लफ्ज़ अल्लाह है। तो इसका बोझ आप कितना उठा सकते हो, कितना पढ़ पाओ? सर्टेन लिमिट आएगी जो आपका जवाब दे जाएगा ज़हन। अमलियात और वज़ाइफ में इसलिए तादाद मुअय्यन की जाती है, कि इससे ज़्यादा ना पड़े कि इसके जो अनवारात की जो बिल्ट इन कैपेसिटी है, वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका हुँ। सिस्टम, इतने अनवारात को। इसलिए वो सर्टेन नंबर में उसको कैद किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मैनिफेस्ट किया, 2-2 साल किया, 3-3 साल किया, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। मैनिफेस्टेशन क्या इस वजह से पूरी नहीं होती क्योंकि दिल में एक हल्का-सा डाउट होता है? डाउट तो इंसान में हमेशा रहता है। कोई डाउट के बगैर वो नहीं है, इंसान खाली नहीं है। डर और डाउट वो लेकर ही पैदा हुआ है। उसकी यार रीज़न फ़ोकस का ना होना सबसे बड़ा है, कि वो इंसान खुद ही मुतवज्जो नहीं है या अहल नहीं है या उसने कुछ और इरादे से मैनिफेस्टेशन किया है। नीयत पर है ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात वाली बात है। उसकी नीयत अमाल क्या का है? दारोमदार हाँ, नियतों पर। वो कहा ठीक है यार इससे मेरी शादी हो जाए तो इनके अब्बा जी का बहुत बड़ा बिज़नेस है, वो मुझे हासिल हो जाए। तो बताओ फिर वो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी? करेगी तो सही वो भी करती है, अच्छा। वो भी करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो बेनिफिट आपको नहीं देगी, वो सुकून आपको नहीं देगी। सही। आप जब इन दुनियावी ख्वाहिशा से बालातर होके कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये बंदे से प्यार है। बस ये किसी किसी तरह से आ जाए लाइफ में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। जहाँ पर नियत में थोड़ा-सा भी टिल्ट आ जाएगा कि हाँ, ठीक है, एडेड वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की, इसके साथ रिमोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डब्बा पैकिंग कैसा है, तो फिर आप गए काम से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में लास्ट पे एक और सवाल, मतलब लास्ट वाला वैसे हुँ। मैंने कहा था लास्ट, नहीं एक और लास्ट, कि अपनी ज़िंदगी में सबसे कम टाइम मैनिफेस्टेशन का कौन-सा देखा है आपने कि सेकंड्स में चीज़ पूरी हो गई है? ओवरनाइट अगर कुछ करवाना है तो ग्लास ऑफ वाटर करें। ओवरनाइट, रात को प्रोग्रेस, सुबह फ़र्ज़ करो किसी का इंटरव्यू है, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इंटरव्यू में पास हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी के सामने बोलो बैठकर थोड़ी देर। जैसे हम 369 में लिखवा रहे थे, यही हुँ। चीज़ इसमें पानी में बोलो बैठकर पानी को ढक के रख दें और तकरीबन 15 मिनट पानी को इस स्टेटमेंट के साथ खेलने दें, चार्ज होने दें, समझने दें उसको, आगे-पीछे देखने दें उसको। 15 मिनट बाद उठाकर 3 घूँट में वो पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पी लेना है और सो जाना है। सुबह को आँखें बंद करके इंटरव्यू में चले जाओ। ओवरनाइट असर करती है, ओवरनाइट। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, आज के एपिसोड में आपने हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मोहब्बत से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस, रोमांस, जो भी मसले हैं उनसे रिलेटेड किस तरह से मैनिफेस्टेशन करके आप अपने ज़िंदगी के मसाइल हल कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी वे में जो हम अपनी डेली लाइफ में टेक्निक्स अपना सकते हैं, आपने वो हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर